शुरू हो चुका है काउंटर अटैक। जी हां, यूक्रेन में आज एक बहुत बड़ा काउंटर अटैक शुरू हुआ है और वो आपको बताएंगे। पहले ये जो बड़ी खबरें हैं जल्दी से वो देख लीजिए। खरसोन और निकोपोल में भीषण विस्फोट हुआ है। नेत्रो पेट्रोविस्क के मिलिट्री प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, सूमी से। सूमी में रूस का भीषण अटैक, इलाके में हुए कम से कम 170 धमाके। एक और बड़ी खबर है बाखमुत से। बाखमुत, अवदीवका और मरिंका में भीषण जंग हुई है। बाखमुत, मरिंका और अवदीवका में भीषण जंग की खबर है। यूक्रेन का 58 से अधिक हमलों को नाकाम करने का दावा है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, खरसोन से लोगों को निकालने की तैयारी चल रही है। खरसोन में भीषण बमबारी का खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक और बड़ी खबर, रूस की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने में जुट गया है पोलैंड। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी है। अब आपको एक खबर दिखाते हैं सीरिया से। सीरिया में अमेरिका और रशियन जेट सामने सामने आए। रशियन पायलट यूएस पायलट को उकसाने का काम कर रहे थे, ये उन पर आरोप लगा है। अब आपको दो खबरें दिखाते हैं विजुअल्स के साथ। सूडान से खबर है, जहां आर्म्स फैक्ट्री पर आरएसएफ का कब्जा हो गया है। सूडान में आर्मी और आरएसएफ में भीषण जंग जारी है और ये वो आर्म्स फैक्ट्री है जिस पर वहां की पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ ने कब्जा जमा लिया है। सूडान में आपको मालूम है वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। वहां आरएसएफ और आर्मी के बीच जंग छिड़ी हुई है। काफी ज्यादा वहां पर विध्वंसक हालात बन गए पिछले कुछ दिनों में और काफी एक दूसरे पर बम बरसाए, गोलियां चलाई, फाइटर जेट से बम बरसाए वहां पर आर्मी ने आरएसएफ के ठिकानों पर। लेकिन अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट थमा नहीं है और एक बार फिर से तस्वीरें, जहां पर एक आर्म्स फैक्ट्री पर आरएसएफ के जवानों ने वहां पर कब्जा कर लिया, ये उसकी तस्वीरें। अब आपको एक तस्वीर अमेरिका से जो आई है वो दिखाते हैं। फ्लोरिडा में तूफान से भीषण तबाही मची हुई है। फ्लोरिडा में तूफान में पत्ते की तरह एक कार उड़ गई, वो तस्वीरें देखिए। यह है फ्लोरिडा में आए भयंकर तूफान की तस्वीर, जहां देखिए कैसे एक कार पत्ते की तरह उड़ती नजर आ रही है। ये तूफान का, ये देखिए कैसे एक कार उड़ती हुई चली गई इस तूफान में। ये आप ध्यान से देखेंगे, सामने एक कार आपको पलटती हुई उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये फ्लोरिडा की खबर है। आइए जल्दी से आपको 8 खबरें दिखाते हैं। 8 खबरें बेगौल पर आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपको इसके बाद जो हम बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। पहली खबर देखिए, खरसोन और निकोपोल में भीषण विस्फोट की खबर है। वहां पर नेत्रो पेट्रोविस्क के मिलिट्री प्रशासन से इस बात की पुष्टि हुई है। दूसरी खबर देखिए, सूमी में रूस ने भीषण अटैक किया है। सूमी में रूस ने जो भीषण अटैक किया है, कम से कम 170 धमाके इलाके में हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर, बाखमुत, अवदीवका और मरिंका में भीषण जंग चल रही है इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच और वहां पर 58 से अधिक हमलों को नाकाम करने का दावा यूक्रेन ने किया है। चौथी बड़ी खबर, खरसोन से लोगों को निकालने की तैयारी है क्योंकि खरसोन में कुछ बड़ा हमला हो सकता है, ये जानकारी आ रही है। ये 4 खबरें। अब 4 खबरें और दिखाते हैं आपको। 4 खबरें और दिखाते हैं आपको। देखिए 4 खबरें जो यहां पर, इसके अलावा रूस की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने में जुट गया है पोलैंड और वहां पर पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। अब देखिए, सीरिया में अमेरिका और रशियन जेट सामने सामने आ गए और वहां पर आरोप यह है कि रशियन जेट्स ने अमेरिकन को उकसाया। 7वीं खबर सूडान से है, जहां पर आरएसएफ ने वहां की एक आर्म्स फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया सूडान में और वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 8वीं खबर, फ्लोरिडा में एक तस्वीर ऐसी जहां पर एक कार तूफान में पत्ते की तरह उड़ गई। रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने हमला किया है। ब्रियांस्क, बेलगोरोद में यूक्रेन ने रॉकेट दागे हैं। यूक्रेनी हमले में आम नागरिकों की मौत की खबर। बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में यूक्रेनी फोर्स ने क्या हमला किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या यह काउंटर अटैक है? क्योंकि काउंटर अटैक मतलब रूस पर यूक्रेन का हमला, और वो खबर थी कि 30 अप्रैल से वो शुरू होने वाला है और वो शुरू हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। कई आम नागरिकों की यूक्रेनी हमले में मौत हुई है। और क्योंकि ब्रियांस्क रूस का इलाका है, बेलगोरोद जो रूस का शहर है उससे लगता हुआ इलाका है, वहां पर हमला हुआ है। यानी यूक्रेन ने अब रूस के अंदर घुसकर मारना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में आर्टिलरी अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में 2 नागरिकों की मौत की खबर है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, यह ब्रियांस्क के गवर्नर ने खुद कहा है। रूस के ब्रियांस्क में हमला हुआ है और वो हमला जिस तरह से
यूक्रेन ने किया है ये बताता है कि किस तरह से वहां पर यूक्रेन अब अंदर तक घुस रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है यहां पर जानकारी ब्रयांस्क के हमले की। रूसी इलाके में बड़ा हमला हुआ है। आप देखिए, रूस के ब्रयांस्क में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला। इस हमले में 2 की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। सुजेम्स्की जिले के कई गांवों पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है यह इलाका। एक बिल्डिंग और 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन समर्थित रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, यह ब्रयांस्क के गवर्नर के दावे के मुताबिक जानकारी आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, रूसी इलाके ब्रयांस्क से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ब्रयांस्क के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी शेलिंग में रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है, यह जानकारी सामने आ रही है। ब्रयांस्क के गवर्नर का दावा, यूक्रेनी फोर्स ने गोले दागे हैं वहां पर। ये रात की तस्वीरें देखिए जब वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। कैसे वहां पर ब्रयांस्क के गवर्नर के दावे के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए, यूक्रेनी शेलिंग में रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रयांस्क के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेनी फोर्स ने हमला कर दिया है। रूसी इलाके ब्रयांस्क से इस वक्त की बड़ी खबर है। और मेरे साथ जो पैनल है सीधे उनके पास चलते हैं। जनरल सिवाच, कैसे देखते हैं, क्या ये माने कि यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो गया है? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, ऐसा लगता है जो 30 अप्रैल की डेट दी थी और ऐसा अभी देखने में ऐसा लगा है अभी शुरू के हालात हैं, मगर सच्चाई है काउंटर ऑफेंसिव होना है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन ने मन बना लिया है। जो रीजन 15% का जो इलाका रूस ने जीता है, चाहे वो डोनबास का है, चाहे वो खारासोन जापोरिजिया, उसको वापस लेना है और उसके बाद क्रीमिया को वापस लेना है। इसमें कोई शक और सवाल नहीं। ये नेटो और अमेरिका ने बहुत सोच समझ के इसके लिए नीति बनाई है। अगर आप हथियार देखें तो आज आधुनिक से आधुनिक हथियार नेटो ने यूक्रेन को दे दिए हैं। 300 के करीब जो है मॉडर्न टैंक आ गए, चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और अब इब्राहिम एम भी आ गया है, पेट्रोल मिसाइल सिस्टम आ गया है। तो 19 के करीब 29 है। मुझे लगता है मिल गए हैं जो इस वक्त यूक्रेन के लिए काफी है काउंटर अटैक के लिए, और इसीलिए वो काउंटर अटैक होता हुआ दिख रहा है आपको। काउंटर अटैक की तैयारी में जुटी यूक्रेनी फोर्स। ज़पोरिजिया में यूक्रेनी फोर्स की स्पेशल ड्रिल हुई है। रूसी इलाके में हमले के लिए प्लान बना रही है यूक्रेनी सेना, ये रिपोर्ट बता रही है। यानी अब समझ लीजिए ये आर पार की लड़ाई कहीं ना कहीं होती दिख रही है यूक्रेन और रूस में। जल्दी से आपको यूक्रेन की ड्रिल की तस्वीरें दिखाते हैं फुल करके। ये देखिए, ये तस्वीरें फुल करके दिखाते हैं आपको। ये यूक्रेन की आर्मी किस तरह से काउंटर अटैक के लिए यहां पर ड्रिल कर रही है, ये भी आप देखिए और समझिए कि ये रण अब बहुत भीषण होने जा रहा है। और रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स के हमले की एक और बड़ी खबर। ये खबर देखिए और समझिए, शुरू हुआ काउंटर अटैक। हम क्यों कह रहे हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगाइए, क्योंकि यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर मार रहा है। अब ये खबर बेलगोरोद से है, जहां के पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। बेलगोरोद के पावर स्टेशन को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। हमले के बाद कई इलाकों में अंधेरा छा गया बेलगोरोद में। बेलगोरोद के गवर्नर का दावा, 4 गांवों में बिजली गुल हो गई। तो यानी अब बॉर्डर पार करके हमला कर रहा है यूक्रेन, रूस के अंदर हमला कर रहा है। और ये बेलगोरोद की तस्वीरें जहां एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, पावर स्टेशन में कैसे धू धू करके आग लग गई और उसके बाद 4 गांवों में अंधेरा छा गया, ये खुद बेलगोरोद के गवर्नर का दावा है। तो अब पिछले 72 घंटों में कहां-कहां हमले हुए, आइए आपको बिग वॉल पर बताते हैं पिछले 72 घंटों में कहां-कहां हमले हुए। आप समझिए, ये है यूक्रेन और ये है वो इलाका जो कि रूस का इलाका है और यूक्रेन के बॉर्डर पर लगता है। चाहे आप इधर आ जाइए ब्रयांस्क बेलगोरोद में, या क्रीमिया की तरफ आइए सेवास्तोपोल में, या नेवाई कोखोवा की तरफ आप आइए। अब देखिए, ये है बेलगोरोद और ब्रयांस्क, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका। यहां पर हमले किए पिछले 72 घंटों में। नोवाई कोखोवा और सेवास्तोपोल, यहां पर अटैक किया गया है, यहां पर पिछले 72 घंटों में यूक्रेन की तरफ से। यानी इस बॉर्डर जो कि क्रीमिया से लगता है, या ये दूसरा बॉर्डर जो खार्किव की तरफ का है, इन दोनों जगहों पर बड़ा हमला करने की फिराक में है यूक्रेन। तो क्या यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया है, ये सवाल है यहां पर। आइए जरा कुछ और सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। एक और सवाल, क्या यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर काउंटर अटैक करेगा, और क्या रूस यूक्रेन के हमलों को रोकने में नाकाम रहा है? क्या लगता है आपको? यहां पर ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपकी क्या रीडिंग्स है?
देखिए, मेरा रीडिंग ये है कि यूक्रेन ने अपने लड़ने की पद्धति में थोड़ा बदलाव किया है। अब वो काउंटर ऑफेंसिव के लिए जा रहा है। अभी तक वो अपनी धरती पे युद्ध लड़ रहा था, अब वो इसको रशिया की धरती पे ले जाना चाहता है। इसके तहत उसने ब्रयांस्क और बेलगरोद पे हमला किया है। वो चाहता है कि एनिमी के इलाके में रशिया में घुस के उस पर वार किया जाए, और उसने एक टैक्टिक्स के तहत बाखमुत में रशियन आर्मी को फिक्स किया है। वहां पे रशियन आर्मी के एफर्ट को फिक्स करके और ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव उसने क्रीमिया में लॉन्च करने की कोशिश की, जहां पे आपने देखा होगा कि उसने ड्रोन द्वारा वहां के एमिशन डिपो और जो पेट्रोल डिपो था उसको उड़ा दिया, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, और साथ में ब्रयांस्क में हमला किया। तो ये उसकी टैक्टिक, दोनों फ्लैंकों को वो एक साथ एड्रेस कर रहा है। नॉर्थ में वो रशिया के बॉर्डर पे जा रहा है और साउथ में वो क्रीमिया पे अटैक कर रहा है। ये अब आपने जो कहा है, आपने मुझे रूस के पॉम शहर से एक बड़ी खबर है, जहां बिजली स्टेशन में भीषण आग लग गई। इसी बिजली स्टेशन से आर्म्स फैक्ट्री में बिजली सप्लाई होती है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट और आर्टिलरी शेल जिस फैक्ट्री में बनते हैं, वहां पर इसी बिजली स्टेशन से सप्लाई होती है। ये धुआं देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी आग है। आग से आर्म्स फैक्ट्री में बिजली सप्लाई पर असर हुआ है। एक और बड़ी खबर, रूस पर हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का काउंटर अटैक कामयाब होगा, ये ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। यानी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि काउंटर अटैक तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये कामयाब बनाकर छोड़ेंगे। रूस के कब्जे वाले इलाके हम वापस लेंगे, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। क्रीमिया को रूसी कब्जे से छुड़ाएंगे। यानी ये लड़ाई अब केवल यहां पर 2022 के हमले को लेकर नहीं हो रही है, ये लड़ाई 2014 को लेकर हो रही है, जहां क्रीमिया उनसे छिन गया था। और क्या ये ज़ेलेंस्की कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए बिग वॉल पर बात करते हैं इस बारे में। क्या कामयाब होगा यूक्रेन का काउंटर अटैक? जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन क्रीमिया के लिए रूसी फोर्स पर अटैक करेगा, यह रिपोर्ट ने कहा है। अगले 72 घंटे में क्रीमिया पर बड़ा हमला हो सकता है, यह एक रिपोर्ट कह रही है। ज़ेलेंस्की ने काउंटर अटैक के कामयाब होने का दावा किया। अमेरिकी रिपोर्ट है यह, जिसमें यूक्रेनी अटैक फेल होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम कामयाब होंगे। अब एक यहां पर हम आपको जानकारी पश्चिमी देशों के डबल गेम से जुड़ी देना चाहते हैं। ये देखिए RT.com, जो रूस की एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से ये जानकारी है। यूक्रेन के 9 ब्रिगेड्स को हमले की खास ट्रेनिंग दे रहे हैं पश्चिमी देश। यूक्रेन की 3 ब्रिगेड्स को हमले के लिए अलग से तैयार किया जा रहा है। यूक्रेनी फोर्स को काउंटर अटैक के लिए चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 टैंक्स मिले हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिमी देश को काउंटर अटैक फेल होने का शक क्यों है? अगर यूक्रेनी फोर्स पर भरोसा नहीं तो ट्रेनिंग और हथियार क्यों दे रहे हैं? क्या काउंटर अटैक के बाद रूस के और ज्यादा घातक हमले का डर इन देशों को सता रहा है? प्रोफेसर राजन कुमार, सवाल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहां पर आपके जवाब क्या इन सवालों पर? देखिए गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो युद्ध है वो एस्केलेट होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि अब जो रूस के अंदर के जो टेरिटरी है, ब्रियांस्क या जो सेवास्तोपोल, जो कि हालांकि क्राइमिया में है, वो तो वहां पे अटैक हो रहे हैं, और 2 इलाकों में भी हमले हुए हैं। और पश्चिमी देशों को डर यह लग रहा है कि अगर रूस के अंदर में अटैक होता है तो संभावना है कि यह युद्ध काफी एस्केलेट हो सकता है, और उसमें पश्चिमी देश यानी यूरोपियन कंट्री भी उसमें शामिल हो सकते हैं, और इसकी संभावना है। और यही नहीं, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है काउंटर ऑफेंसिव का? काउंटर ऑफेंसिव का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो रूस के कब्जे में जो टेरिटरी है उसको छुड़ाया जाए, या रूस में तबाही मचाई जाए। तो इस बात, और अगर रूस में तबाही मचती है तो उसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं, और रूस कीव पे अटैक कर सकता है, या जो सिविलियन इलाका है उस पर अटैक करना शुरू कर सकता है। इसलिए पश्चिमी देश काफी सतर्क हैं, काफी सहमे हुए हैं, और या उनको ये लगता डबल गेम है, इस पर बात करेंगे अभी आपसे। लेकिन मैं जरा ये ब्रेकिंग दिखा दूं, उसके बाद आता हूं। वॉर जोन में दिखे हैं जर्मन युद्धक वाहन। ये खबर देखिए, यूक्रेनी फोर्स इस्तेमाल कर रही है जर्मन BMP। माइन से बचकर निकलती दिखी है यूक्रेनी फोर्स, और जर्मन BMP के जरिए वो काम उन्होंने किया। ये देखिए, यहाँ पे माइन्स बिछी हुई हैं, और ये जर्मन BMP वहां पर पहुंचे हैं, और उनके जरिए माइन से कैसे बचकर निकलती दिख रही है यूक्रेनी फोर्स, ये आप देख सकते हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए बर्फ पिघल चुकी है, और अब वहां पर कीचड़ भी धीरे धीरे सूख रहा है, और यही वो वक्त है जो काउंटर अटैक के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है, और इसीलिए अब ज्यादा सेना का मूवमेंट वहां पर दिखने लगा है। डोनेस्क में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। डोनेस्क में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों में कम से कम 48 बार शेलिंग हुई है पिछले 24 घंटे में। यह डोनेस्क से बड़ी खबर। रूसी कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाया गया है। डोनेस्क में यूक्रेनी हमले में 12 नागरिक जख्मी हुए हैं।
तो डोनेस्क में हमने हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार आपको वहां से रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, उनकी एक टैंक वाली रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कैसे यूक्रेनी हमले में 12 नागरिक डोनेस्क में जख्मी हुए हैं, ये भी आप देखिए। आइए डोनेस्क के हमलों के बारे में जानकारी आपको देते हैं। डोनेस्क में यूक्रेन के 48 हमले, जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। शुरू हुआ काउंटर अटैक, हम बार बार यही कह रहे हैं क्योंकि ये खबरें ऐसी इसी से मिलती हैं। आप देखिए डोनेस्क में यूक्रेन ने 24 घंटे में 48 हमले किए हैं। इसके अलावा हमलों के दौरान कम से कम 237 फायर किए गए। यूक्रेन के हमलों में 12 आम नागरिक घायल हुए हैं। कैनन आर्टिलरी से 122 हमले, 155mm कैलिबर से 152 अटैक। हमलों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी वहां पर किया गया है। और यूक्रेन के हमले में डीपीआर के कम से कम 12 इलाके वहां पर है जिन पर ये हमले किए गए। 40 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, 2 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हाथों में गन थामे नजर आए हैं। एक यूक्रेनी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके हाथों में गन दिखी है। ज़ेलेंस्की ने कहा, मेरे पास गन है, मैं शूट कर सकता हूं, अक्सर फायरिंग की प्रैक्टिस करता हूं, यह कहा ज़ेलेंस्की ने। तो हाथ में गन लिए दिखे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उन्होंने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया है, यूक्रेनी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस दौरान उनके हाथों में वो गन दिखी है। मैं जरा यहां पर जनरल सिवाच आपसे इसका मतलब जानना चाहता हूं। देखिए ऑप्टिक्स तो होते हैं, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, लेकिन क्या जंग में भी ऑप्टिक्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। और ये सच्चाई है कि एक मनोबल को आप अपने जवानों के साथ खड़े हैं। आप बता रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट होते हुए भी आपके साथ हूं, आपके साथ लड़ूंगा। मैं कुछ एक बात बताना चाहूंगा गौरव, इसमें ये हो रहा है कि ये काउंटर अटैक नहीं, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफेंसिव। काउंटर अटैक बहुत छोटा होता है, काउंटर ऑफेंसिव है ये सोच विचार पहले किया था, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस पहले भी की है कि अभी यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव करना है कि जो इलाका रूस ने इससे लिया है ये मिलिट्री ऑपरेशन में, जो कि डोनबास का जापोरिजा खारातोन प्लस जो क्रीमिया 2014 में लिया था, उसको वापस लेने का इरादा है नेटो का। मगर यह भी सच्चाई है कि अगर ऐसा हमला करता है यूक्रेन तो रूस भी काउंटर ऑफेंसिव इनके ऊपर कर सकता है और वो करेगा बेलारूस से कीव की तरफ। अगर वो कीव की तरफ आता है, अब उसके टैंक वहां चल सकते हैं क्योंकि जमीन सूखी है, तो इसलिए उसको तैयार रहना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो तभी जब आप बोल रहे थे मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, आप बिल्कुल आप माहिर हैं इस चीज के, लेकिन मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु को लाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये प्लान क्या यूक्रेन ने नहीं किया होगा? क्योंकि अब से 1 महीने पहले जब हम ये बात कर रहे थे कि काउंटर ऑफेंसिव प्लान हो रहा है, तो बेलारूस बॉर्डर पर हमने यूक्रेन की एक बड़ी वॉर ड्रिल देखी थी। तो क्या जो बात जनरल सिवाच कह रहे हैं वो बात यूक्रेन के प्लान पे भी होगी, उनके टेबल पे होगी? अगर क्रीमिया पे अगर काउंटर ऑफेंसिव प्लान कर रहा है तो उसका पूरा इंटेलिजेंस उन्होंने आपका पहले लिया होगा। फिर उसके बाद कहां पे उनका डिप्लॉयमेंट है, कौन से इसके स्ट्रांग पॉइंट, कौन से वीक पॉइंट है, कौन से ट्रूप्स का क्या इंप्लॉयमेंट होगा, क्या फेजिंग होगी, कैसे अटैक अगर सक्सेसफुल होता है तो कैसे उसको रियॉर्ग करके फर्दर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या उनका डिस्ट्रक्शन प्लान होगा, किस तरीके से उनके रिइंफोर्समेंट या वॉर वेजिंग मशीनरी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, कैसे उनके एम्यूनिशन डंप या जो एम्यूनिशन फैक्ट्रीज हैं या जो उनके जो ब्लैक सी में फ्लीट्स हैं उनको कैसे, ये पूरी डिटेल प्लानिंग हुई होगी, तब जाके उसका काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया जाएगा। इसमें डेट, टाइम एंड प्लेस का बहुत ही महत्व होता है, इसको छुपा के रखा जाता है। कब हमला किया जाएगा, किस क्वांटिटी में किया जाएगा, किस लोकेशन में किया जाएगा, ये सब बहुत अहम मुद्दे होते हैं जो आपके काउंटर ऑफेंसिव को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। जनरल इलाका आप मुकर्रर कर सकते हैं। देखते हैं आप जिस काउंटर ऑफेंसिव की बात जनरल सिवाच कर रहे थे, जिस सरप्राइज एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये माहौल बनना शुरू हो चुका है। रूसी एयरफोर्स का यूक्रेन पर बड़ा मिलिट्री एक्शन अब आपको दिखाते हैं। नई मिसाइलों के साथ रूसी फोर्स का बड़ा हमला। रूसी एयरफोर्स के प्रवक्ता का दावा, मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज किया गया है। ये रूसी वायुसेना ने बयान दिया है कि नई मिसाइलों के साथ रूसी फोर्स के बड़े हमले की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं एक बड़ा हमला नई मिसाइलों के साथ किया है रूस ने। और रूसी वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, हमने नए मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और खरसोन से बड़ी खबर है, खरसोन में रूस का बड़ा मिसाइल अटैक। आपको याद होगा जो 8 खबरें दिखाई थी हमने, वहां पर दिखाया था कि खरसोन को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। अब देखिए रूस का बड़ा मिसाइल अटैक है खरसोन में। वॉरशिप से रूस ने मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के खरसोन ग्रुप फोर्स के ठिकानों पर हमला किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है।
तो ये जानकारी खरसोन को खाली कराने से जोड़कर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि खरसोन को लेकर इस वक्त क्या रूस और यूक्रेन के बीच पक रहा है। डोनबास में रूसी सेना का लाइव वॉर एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना के अटैक के इंतजार में वहां पर रूसी सेना, यूक्रेन के लिए रूसी सेना ने अलग रणनीति बनाई है। यूक्रेनी सेना को करारा जवाब देने की तैयारी में है रूस। रूसी सेना की वॉर एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं टैंकों के साथ कैसे वहां पर कदम से कदम मिलाकर रूस की सेना के जवान वहां पर एक वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। डमी टारगेट्स बनाए गए हैं और वहां पर कैसे उस टैंक पर बैठे सैनिक उन डमी टारगेट्स को एम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वॉर जोन से टीवी9 भारतवर्ष की हैरत अंगेज रिपोर्टिंग अब आपको दिखाते हैं। लाइव फायर के बीच टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग आप देखिए। रूसी टैंक पर सवार होकर दिखाए वॉर जोन के हालात। हमारे संवाददाता मनीष झा ने उनकी रिपोर्ट देखी। इस वक्त टीवी9 की टीम आपको रूस के उसी वॉर स्ट्रेटेजी का वो हिस्सा दिखा रही है जहां पर आपके उन तमाम सवालों का जवाब है कि क्या होगा जब रूस और नाटो के बीच सीधी लड़ाई होगी, क्या होगा जब रूस के टैंक और नाटो के टैंक भिड़ेंगे। मैं ये बात कहूँ कि रूस की सेना आश्वस्त है, यहाँ पर उसकी सुरक्षा कर सकेगा। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब मैं रूस की नई डायरेक्टिव में आगे बढ़ रहा हूँ, टैंकों पर सवार होकर आगे बढ़ रहा हूँ, तो उस वक्त मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो पोजीशन यहाँ पर टैंकों की है, जिस तरीके से यहाँ पर सेना ने अपनी पोजीशन कर रही है, इस वक्त रूस की सेना शानदार तरीके से अपने इस टैंक डायरेक्टिव को सुरक्षा दे रही है। और T-72 टैंक पर सवार होकर इस वक्त टीवी9 की टीम आपको रूस के उसी वॉर स्ट्रेटेजी का वो हिस्सा दिखा रही है जहां पर और देखिए मनीष झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस वक्त मनीष झा रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी वक्त रूसी टैंक से गोला दागा गया। इसके बाद यूक्रेनी फोर्स की ओर से गोलाबारी भी शुरू हो गई। अब ये रिपोर्ट देखिए। आपने देखा होगा कि हमने अपना हेलमेट बदल लिया है। टैंकिस्ट ने मुझे अपना हेलमेट दिया है ताकि मेरे कान में उतनी धमाके की आवाज़ ना सुनाई पड़े और मेरा कान सुरक्षित रहे। और इस वक्त आप देखिए अगले कुछ ही सेकंड में यहाँ से गोले दागने की आवाज़ होगी और मुझे इशारा किया गया कि मैं झुक जाऊँ और अब वो गोले दागने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर देखिए रिपोर्टिंग के दरमियान इस तरह के क्षण आते हैं जब आपको भयानक आवाज़ थी, टैंक हिल गया, मेरे लिए बहुत कुछ था। और आप देखिए रियल गोले लगे हैं और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है जब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जवाबी फायर टैंक की तरफ से होगी। पश्चिमा और अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया। तो आपने देखा टैंक से गोले दागे गए हैं, अब कभी भी उधर से गोले दागे जा सकते हैं, इसलिए अब हम लोग तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे राजन जी मैं आपके पास आने वाला था, लेकिन जनरल सिवाच मैं आपके पास आऊंगा। और देखिए वैसे तारीफ अपनी खुद कोई करे तो वो तारीफ नहीं होती, लेकिन क्या मनीष झा की आज हमें तारीफ नहीं करनी चाहिए? जिस तरह से वॉर जोन में अपनी जान को खतरे में डालकर किस तरह से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से। आज तक इंडिया में किसी ने ऐसी वॉर रिपोर्टिंग नहीं देखी होगी सर, जो मनीष झा आज टीवी9 पे दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गौरव काबिले तारीफ, नो डाउट। इसमें यह है कि एक तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है और एक कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि भारत के साथ रूस के कितने महान रिलेशन है, कि रूस की जो आर्मी है वो एक अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंट है भारत का, उसको अपने T-72 टैंक में बिठा रही है और उसके बाद लाइव फायर करा रही है। और मनीष झा का वहां होना मुझे लगता है सैल्यूटेड, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये एक ही चैनल होगा जो इस प्रकार की लाइव न्यूज दिखा रहा है, वार न्यूज। और क्योंकि अब जब उन्होंने फायर किया था यूक्रेन की फौज पे, तो वहां से
पक्का वहां से गोला आएगा, क्योंकि वो एक बार शूट कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा आता है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है। नहीं, और बिल्कुल सर, और ये भी देखिए, क्योंकि TV9 ये दावा करता है और ये वादा करता है अपने व्यूअर से कि ग्राउंड से हम आपको रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आप इस पर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? टैंक में इस तरह से चलना कितना खतरनाक है जो इस वक्त मनीष झा कर रहे हैं वहां डोनबास में? जी हाँ, पहले तो TV9 को बहुत बहुत बधाई, और मनीष झा को स्पेशली। उन्होंने कई बार एक शो किए हैं साथ में, और उनकी जो रिपोर्टिंग है वो काबिले तारीफ। और इस तरीके से बैटल जोन में लाइव फायरिंग दिखाना और टैंक पे खुद सवार होके उसको कवर करना एक काबिले तारीफ है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि हिम्मत की दाद देता हूँ। मैं जल्दी से एक छोटा सा सवाल इसी पर प्रोफेसर राजन से भेजना चाहता हूँ। प्रोफेसर राजन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? समय कम है, मैं दूसरी खबर की ओर आना चाहता हूँ। जी, वो मैंने देखा कि वो रूसी में बात करना भी सीख गए हैं। वो पसीबा बोल रहे थे। बिल्कुल, पसीबा का मतलब थैंक यू होता है रूसी भाषा में। और ये बहुत ही मुझे लगता है कि इस ढंग का रिपोर्टिंग जब तक आपको पूरा एक्सेस नहीं हो, भरोसा नहीं हो, इस ढंग का एक्सेस कहीं भी कोई भी आर्मी रिपोर्टर्स को नहीं देती है। तो ये दिखाता है कि आपका जो चैनल है उसका कितना वहां पे भी उसको किस ढंग से लोग देख रहे हैं, किस ढंग से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। थैंक यू सर। बगावत किसने की है? बगावत क्यों की है बगावत, और क्यों पुतिन से वो बहुत खफा है? आइए जल्दी से ये खबरें दिखाते हैं। पुतिन की पश्चिम को बहुत बड़ी चेतावनी। इस वक्त एक बड़ी खबर, कुछ लोगों के बनाए मनमाने कानून रूस पर नहीं चलेंगे, ये पुतिन ने कहा है। कुछ देशों के बनाए नियमों में बंधे नहीं हैं हम, ये कहा है पुतिन ने। रशियन लॉ मेकर्स के बीच बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन। कुछ देशों ने जो नियम बना दिए उसके हम बंधे नहीं हैं। लेकिन ये बगावत वाली खबर नहीं, बगावत वाली खबर तो अब आएगी थोड़ी देर में। पहले ये खबर देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बड़ी धमकी दी है। कीव को कुचलने के बाद ही युद्ध खत्म होगा, ये कहा है मेदवेदेव ने। कीव के पूरी तरह से खत्म होने के बाद यूक्रेनी नेतृत्व शांत होगा। दिमित्री मेदवेदेव बहुत ज्यादा वोकल हैं इस वॉर में। यूक्रेन के ऊपर बहुत गुस्सा दिखाई देता है उनका। राष्ट्रपति रह चुके हैं रूस के, पुतिन के बहुत करीबी हैं, अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ हैं, और वो न्यूक्लियर हमले तक की धमकियां दे चुके हैं। यूक्रेन को विफल करने के लिए सामूहिक विनाश जरूरी है, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। तो क्या अब कीव का संपूर्ण विनाश होगा? जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा है। मैं थोड़ा इधर चला आता हूं और आप आराम से देखिए इसको। यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ बड़ा हमला हो, दिमित्री मेदवेदेव ने यह वार्निंग दी है। इसके अलावा यूक्रेनी फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, यह कहा है उन्होंने। कीव को काउंटर अटैक का मौका ना दिया जाए, यह कहा है दिमित्री मेदवेदेव को ने, जिनको मेरे नीचे देख सकते हैं इस वक्त। इसके अलावा कीव को पूरी तरह से कुचलकर ही युद्ध खत्म किया जाए, यह कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। जल्दी से मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपसे ही इसका एक मतलब जानना चाहूंगा। दिमित्री मेदवेदेव को क्या हमें सीरियसली लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितना? देखिए, दिमित्री मेदवेदेव वहाँ के डिप्टी सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, तो ये निश्चित रूप से वहाँ पे इनको सीरियसली लिया जाता है। लेकिन इनके जो स्टेटमेंट है, ये जब प्रेसिडेंट थे, जब यहाँ पे इंडिया में आए हुए थे, मुझे याद है मैं एक बार मिला भी था, तो उस समय इनका जो इमेज था काफी सॉफ्ट था, लिबरल इमेज था। लेकिन उसके बाद से अभी देखिए इनके जो स्टेटमेंट न्यूक्लियर इशू को लेके हो रहा है, इनके जो दूसरे स्टेटमेंट आ रहे हैं वो काफी एक तरह से एग्जेजरेटेड होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो रूस की आर्मी, यूक्रेन की आर्मी को उस ढंग से, जिस ढंग से वो बोल रहे खत्म कर पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से उनका इशारा यह है कि एक तरह से कि ऑल आउट वॉर की संभावना है और रूस को हर एक जगह पे हमला करना पड़ेगा, और रूस का, यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसको रोकने की कोशिश होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रूस इस ढंग से कीव की आर्मी को या यूक्रेन की आर्मी को खत्म कर पाएगी, और अगर कर सकती थी तो पहले भी कर सकती थी। तो दोनों में एक तरह से बैलेंस बना हुआ रहेगा और बहुत ज्यादा परिवर्तन की संभावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बगावत की बात पे आते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर है, बगावत की खबर आपको दिखाएं उससे पहले ये खबर देखिए। रूसी सांसद ने यूक्रेनी हमले का बदला लेने की मांग की है। सेवास्तोपोल में जो ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक हुआ था यूक्रेन की तरफ से, उस हमले का बदला लिया जाए, ये रूसी सांसद ने मांग की है। ओडेसा पर हमला करे रूसी सेना, ये कहा है ओलेगा कोवितिदी ने। ओडेसा के सभी ऑयल स्टोरेज को तबाह करे रूसी सेना, ये रूसी सांसद ने मांग की है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर बाखमुत से, जहां यूक्रेनी फोर्स का पलटवार सामने आया है। वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने वैगनर के ठिकाने को तबाह कर दिया।
धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग किस तरह से जमींदोज हो गई है। देखिए, ऐसा लगता है डेटोनेटर्स लगाकर इस पूरी बिल्डिंग को यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया यूक्रेन ने। ये तस्वीरें देखिए और समझिए यूक्रेन की सेना की काबिलियत आप देख सकते हैं। डेटोनेशंस में आप देख सकते हैं किस तरह से वो यहां पर विस्फोटक का इस्तेमाल करने में माहिर है। बाखमुत में पीछे हट सकती है रूसी वैगनर ग्रुप, ये कहा उन्होंने। वैगनर चीफ ने रूसी प्रशासन को बड़ी चेतावनी दी है। तो ये खबर बगावत से जुड़ी हुई है। हथियार नहीं मिलने से नाराज हैं वैगनर चीफ, ये एक रिपोर्ट कहती है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को वैगनर चीफ ने बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है। वैगनर की नाराजगी क्या रूस पर पड़ेगी भारी? वैगनर एक प्राइवेट मर्सनरीज की आर्मी है जो पैसों के लिए कहीं भी और किसी के लिए भी लड़ सकती है और किसी की भी जान ले सकती है। इस वॉर में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं वो। तो आइए जरा इस बारे में जानकारी देते हैं। क्या वैगनर की नाराजगी भारी पड़ेगी? क्योंकि वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं मिलने से येवगेनी प्रिगोजिन नाराज हैं और वो वैगनर ग्रुप के बगावत तक पर उतर सकते हैं, ये जानकारी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है प्रिगोजिन की तरफ से कि हथियार नहीं मिले तो बाखमुत छोड़कर चले जाएंगे। आइए जरा दिखाते हैं बिग वॉल पर इस बारे में। प्रिगोजिन क्यों नाराज हैं, क्या है उनकी नाराजगी की वजह और प्रिगोजिन की नाराजगी से क्या मैसेज जाता है। देखिए, वैगनर ग्रुप के हथियार नहीं मिलने से, वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं मिलने से, ये है वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन, ये बहुत नाराज हैं। ये क्या कह रहे हैं? बाखमुत में युद्ध के दौरान वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है, ये कहा उन्होंने कहा हर दिन हजारों शवों को हम दफना रहे हैं और इसलिए हथियार नहीं होने से हमें नुकसान 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये हथियार नहीं मिले तो हम बाखमुत छोड़कर चले जाएंगे, ये प्रिगोजिन ने कहा है। और ये रूसी सेना के लिए एक सेटबैक हो सकता है। रूसी सेना वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं दे रही। प्रिगोजिन ने ये यहां तक कह दिया कि हमें हथियार नहीं मिल रहे। मैं जनरल सिवाच आपसे छोटा सा रिएक्शन इस पर लूंगा। क्या वैगनर के पास ये ऑप्शन है कि वो पुतिन से बगावत कर दें? ना, बिल्कुल नहीं गौरव, ये एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स है। वो एक ये बताने करें बाखमुत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है और लड़ाई बड़ी घमासान चली हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में। रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप है, क्योंकि वैगनर ग्रुप का प्रॉब्लम क्या है, उनके पास अम्यूनिशन की कमी है और एक प्रेशर टैक्टिक्स है, वो अम्यूनिशन चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वैगनर ग्रुप उसको छोड़ के जाएगा। वैगनर ग्रुप रूस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर लड़ेगा, मगर यह लड़ाई जो है एक स्टेलमेट की तरफ पहुंची हुई है अभी, जो कि डॉनबास के इलाके में। मगर अब जब काउंटर ऑफेंसिव किया है यूक्रेन ने, अब कुछ मुझे लगता है बदलाव आने के चांसेस हैं। इतने हथियार आ गए, टैंक आ गए हैं, इसके बाद मैं एक और खबर दिखाता हूं, फिर और विश्लेषण करिए आप लोग इसका। वैगनर ग्रुप कर सकता है सैन्य विद्रोह, ये जानकारी सामने आ रही है। वैगनर ग्रुप के सैन्य विद्रोह से जुड़ी बड़ी खबर। पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पूर्व रूसी कमांडर इगोर गिरकिन की बड़ी चेतावनी। आला कमान की सहमति के बिना ही वैगनर पीछे हट सकती है। शुक्रवार तक हथियार नहीं मिले तो पीछे हटेगी वैगनर ग्रुप, ये कहा जा रहा है। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं। वैगनर की चेतावनी, पुतिन की क्या मुश्किलें बढ़ गई? बिग वॉल पर बात करते हैं इस बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। रूसी फौज और वैगनर में लगातार टेंशन बढ़ रही है। कुछ दिन पहले रूसी फौज और वैगनर ग्रुप में झड़प की खबरें आई थी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और येवगेनी प्रिगोजिन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसके अलावा कई बार सर्गेई शोइगु की आलोचना कर चुके हैं प्रिगोजिन। रक्षा मंत्री, जिस देश के लिए वॉर लड़ रहे हैं उसी देश के रक्षा मंत्री की आलोचना कर चुके हैं वो। बाखमुत पर सियासी कंट्रोल चाहते हैं प्रिगोजिन, ये रिपोर्ट्स कहती हैं और कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। जल्दी से एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। वॉर जोन में रूसी फोर्स ने उतार दी है अपनी नई यूनिट। रूस के स्टॉर्म यूनिट को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाके पर अटैक का प्लान है। खरसोन, खार्किव में हमला कर सकती है यह स्टॉर्म यूनिट। तो रूस ने भी अपनी एक नई यूनिट जिसका नाम स्टॉर्म है और नाम से ही बड़ी तूफानी लगती है, इसको वॉर जोन में उतार दिया है। खरसोन में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा प्लान लीक हो गया है। नीपर नदी में पानी का बहाव तेज कर रहा है यूक्रेन। खरसोन में यूक्रेनी फोर्स का एक बड़ा प्लान लीक हुआ है। नीपर नदी में पानी का बहाव तेज कर रहा है यूक्रेन। खरसोन से नीपर नदी में पानी डिस्चार्ज किया गया। रूसी कब्जे वाले इलाके में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है, जरा इस पर बात करते हैं। पहले इस पर आपको बिग वॉल पर आपको जानकारी देते हैं इस बारे में और फिर इस बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं ये क्या स्ट्रैटेजी है। ये देखिए, ये नीपर नदी आप देख रहे हैं, ये है वो नीपर नदी। ये पूरी नीपर नदी है जो खरसोन और ज़ैपोरिज़िया के पास पूरी बहती है। अब बांध से पानी छोड़ा गया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में जलस्तर इससे बढ़ेगा। इसके अलावा और आपको जानकारी देते हैं
ये यहाँ पर जब रूसी कब्जे वाले इलाके में जलस्तर बढ़ेगा, ये जो इलाका है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जलस्तर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? मैं प्रोफेसर राजन कुमार, अगर आप इसके बारे में बता सकें कि ये क्या यहाँ पर आपको दिखता है, क्या ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ा हुआ ही मामला है? देखिए गौरव, इस पे कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट जरूर आ रहे हैं कि इस ढंग का जो यूक्रेन है वो जल थल और नभ तीनों जगह अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उसका स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो काउंटर ऑफेंसिव है उसके मकसद अलग हैं और जलस्तर को बढ़ा के मुझे नहीं लगता है कि वो रूस के कब्जे के इलाकों को वहां पर चलिए, मैं इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर दिखाता हूं। आपको लगता है कि ये इसका काउंटर ऑफेंसिव का प्लान नहीं होगा, लेकिन यूक्रेनी फोर्स का रूसी इलाके पर हमले के लिए एक और बड़ा प्लान सामने आया है। नीपर नदी पार कर रूसी इलाकों पर हमला कर सकती है यूक्रेनी फोर्स, ये जानकारी आ रही है। नीपर नदी के इस तरफ यूक्रेन ने पोजीशन ली हुई है, उस तरफ रूस बैठा हुआ है। अब नीपर नदी पार करने की कोशिश में है यूक्रेन। स्पेशल कॉम्बैट फोर्स के जरिए हमला करने की तैयारी है। छोटी छोटी बोट्स और कॉम्बैट यूनिट के साथ हमले की तैयारी है, और वो कॉम्बैट यूनिट की वो हम आपको बोट्स भी दिखा रहे हैं। जर्मन अखबार ने नीपर नदी से हमले का दावा किया है। एक और बड़ी खबर देखिए, जंग के बीच ब्रिटेन का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देगा ब्रिटेन, अब यह जानकारी आ रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का मतलब क्या? मॉस्को तक हमला। स्पेशल फंड से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देगा यूक्रेन। आइए जरा इस बारे में जानकारी देते हैं आपको। क्या है यूके का ये यूक्रेन प्लान? यूके का यूक्रेन प्लान लॉन्ग रेंज मिसाइलों का। देखिए, ब्रिटेन ने जारी की यूक्रेन को डिलीवर होने वाले हथियारों की लिस्ट। इसके अलावा आपको दिखाते हैं यहां पर ब्रिटेन ने जिस तरह से हथियारों की लिस्ट जारी की, ब्रिटेन की ओर से इस लिस्ट में लॉन्ग रेंज हथियार भी शामिल हैं। यूक्रेन के लिए स्पेशल फंड से ब्रिटेन लॉन्ग रेंज मिसाइलें खरीदेगा। 100 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें देगा ब्रिटेन। यूक्रेन को मिलने वाली मिसाइलें 20 से 490 किलोग्राम पेलोड की होंगी। ये तो पूरे वॉर का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर सकता है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल का मिलना ये दिखाता है कि यूक्रेन ने अपनी टैक्टिक्स में चेंज किया, और जब इस तरीके के हथियार को मिल जाएंगे तो वो रशिया के हिंटरलैंड में अटैक करेगा, और जिसका जो टारगेट होगा वो एरिया मॉस्को और उसके आसपास का इलाका होगा। तो अब ये युद्ध रशिया की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जिससे कि रशियन के जो नेबरिंग विलेज हैं, जो आसपास के गांव हैं, जो सिटी हैं, जो कम्युनिकेशन सेंटर हैं, उसको यूक्रेन अब टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना प्रेशर यूक्रेन से शिफ्ट करके रशिया में लाना चाह रहा है। एक तरफ क्रीमिया पे अटैक करेगा, दूसरी तरफ खार्सन और खार्किव जो नॉर्थ एंड साउथ दो अलग अलग डिस्टेंस पे है, वहां पे अटैक करेगा, और साथ में युद्ध को रशिया की धरती पे ले जाएगा। और जैसा कि आपने डेनिपर रिवर के बारे में बताया, जो पानी का लेवल को अप डाउन करने, वो भी एक लड़ाई की विधा है। अगर पानी को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप उसका लेवल और करंट को वेरी कर सकते हैं, तो डिफेंडर उसको अपने ठीक है सर, समय कम है। मैं एक जल्दी से एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के इस वॉर में ऑल इज नॉट वेल। कभी कभी ऐसी तस्वीरें आती हैं जो बड़ा हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, बर्बरता दिखाती हैं वो फोर्सेस की। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से यूक्रेनी बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। जान बचाने की गुहार लगा रहे एक शख्स पर आर्टिलरी अटैक कर दिया गया। पहले ड्रोन से उसकी पोजीशन देखी। ये देखिए, एक शख्स यहां पर किस तरह से एक नाव में अपनी जान बचाकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन उसको देख लेता है, ड्रोन से पहले उसकी पोजीशन देखा जाता है और फिर उसको किस तरह से यहां पर आर्टिलरी अटैक उस पर कर दी जाती है। एक हिसाब से मौत का मजाक उड़ाकर रख दिया है यहां पर यूक्रेनी फोर्स ने।